नमस्कार, आप देख रहे हैं HP 24/7 और मैं हूं आपके साथ परी शर्मा। शुरुआत करते हैं नूरपुर से, जहां पर कांग्रेस प्रवक्ता ने बीजेपी के विधायक पर जमकर हमला बोला है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सुदर्शन शर्मा ने कहा कि भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। ये बयान उन्होंने नूरपुर में प्रेस वार्ता के दौरान कही। पूर्व में रहे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष व मौजूदा विधायक सतपाल सत्ती द्वारा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के प्रति अपशब्द शब्दावली का प्रयोग करना ये दर्शाता है कि विधायक इतने व्यथित हो चुके हैं कि अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। ये बात आज प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सुदर्शन शर्मा ने विधायक की टिप्पणी का जवाब देते हुए नूरपुर में प्रेस वार्ता में कही। प्रदेश प्रवक्ता सुदर्शन शर्मा ने बताया कि माननीय विधायक महोदय का दुर्भाग्य रहा कि जब उनकी पार्टी जीत जाती है तो महोदय खुद हार जाते हैं, जब वो जीत जाते हैं तो पार्टी हार जाती है, जिस कारण ये सत्ता सुख नहीं भोग पाते और व्यथित होकर मजबूरन शिष्टाचार भूलकर ऐसी शब्दावली का प्रयोग करते हैं। इसमें कांग्रेस के निष्ठावान कार्यकर्ताओं के प्रति गुर्गे शब्द का प्रयोग करना बीजेपी की संस्कृति को शोभा नहीं देता। कांग्रेस सरकार की कार्यशैली से आम जनमानस अति प्रसन्न है, जिस कारण लोकप्रियता से घबराकर विधायक सतपाल सत्ती अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। पूर्व में रहे मुख्यमंत्री माननीय शांता कुमार प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल का राजनीतिक दौर में राजनीति का स्तर कितना ऊंचा रहा, यदि कटाक्ष भी हो जाता था तो उसका भी शिष्टाचार में राजनीतिक विरोध किया जाता था। लेकिन अब मात्र हिमाचल की संस्कृति को गुर्गे मुर्गे की भाषा से संबोधित कर दूषित किया जा रहा है, जो कि निंदनीय है। महोदय व्यथित हैं कि ये इनका दुर्भाग्य रहा है कि जब इनकी पार्टी सत्ता में होती है तो ये हार जाते हैं और जब ये जीतते हैं तो इनकी पार्टी हार जाती है। ये बौखलाहट जो है ये इनके बयानों से जाहिर होती है। अब पार्टी में जो उठापटक चल रही है इनके, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी अब हिमाचल प्रदेश में कबीलों में बन चुकी है, क्योंकि कोई नेता नहीं है, हर जिले में एक एक नेता तैयार हो चुका है और वो अपनी अपनी भाषा का प्रयोग कर रहा है। आप से ये मेरा आग्रह है कि यहाँ इस पार्टी के संस्थापक में माननीय पूर्व में रहे मुख्यमंत्री शांता कुमार जी और धूमल जी, उनके जो आपस में कटाक्ष हुआ करते थे, वार्तालाप हुआ करते थे, उसका स्तर और आपका स्तर देखिए कितना गिर चुका है। आपको तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी माफ नहीं करेंगे। वहीं सुजानपुर के विधायक राजेंद्र राणा ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री को पत्र बम फोड़ दिया है। यानी कि मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र की विभिन्न भागों को पूरा करने की मांग उठाई है। अपनी ही सरकार से इस तरह की मांग उठाना और अपनी ही सरकार को पत्र लिखना ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री विकास के कार्यों में पिछड़ रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से बेरोजगार युवाओं को रोजगार मुहैया करवाने की बात भी कही है और साथ में उन्होंने अपने फेसबुक पेज पर भी इस पत्र को डाल दिया और विधायक और सरकार के बीच चल रही खींचातानी को अब हवा मिलना भी शुरू हो गया है। सुजानपुर के विधायक राजेंद्र राणा ने अपनी ही पार्टी को एक ऐसा पत्र लिख डाला जिससे कि खींचातानी की हवा और मिलना शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री को लिखे अपने पत्र में विधायक राजेंद्र राणा ने लिखा है कि हिमाचल प्रदेश का बेरोजगार तबका प्रदेश में हमारी सरकार बनने के 14 महीने बाद भी अधीरता से और बेचैनी से अपना सपना और कांग्रेस पार्टी का वायदा पूरे करने का इंतजार कर रहा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष में रहते हुए लगातार युवाओं की आवाज सदन में बुलंद करते रहे। सत्ता में आने के बाद हर तबके का विशेष रूप से योगदान है, लेकिन युवाओं ने बढ़ चढ़कर प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनाने में अपना योगदान दिया। राणा ने भेजे पत्र में लिखा है कि पिछले लंबे समय से जो भर्तियों के परिणाम रुके हुए हैं और जिन युवाओं ने परीक्षा उत्तीर्ण की है वो अब बेचैन हैं, बड़ी अधीरता से रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। वो इस बात से चिंतित है कि आयु की सीमा लांघने के कारण कहीं वे सरकारी नौकरी के लिए अपात्र न हो जाए। हम विपक्ष में रहते हुए लगातार इन युवाओं के हितों की पैरवी करते रहते थे और अब युवा हताश होने लगे हैं।
जनप्रतिनिधि होने और प्रदेश कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष होने के नाते सैकड़ों ऐसे युवा मुझसे और पार्टी से अन्य चुने हुए जनप्रतिनिधियों से भी मिलकर भर्तियों का रिजल्ट तुरंत निकालने की मांग करते हैं। उन्होंने आग्रह किया कि हमीरपुर स्थित अधीनस्थ चयन बोर्ड को तुरंत बहाल करके युवाओं के लिए नौकरी के दरवाजे खोले जाएं। वहीं राणा ने करुणा मूलक आधार नौकरी का इंतजार कर रहे लोगों को भी जल्द नौकरी देने की मांग की। राणा ने इतना ही नहीं लिखा, उन्होंने और भी लिखा है कि सुजानपुर होली मेले के दौरान मुख्यमंत्री ने जिन घोषणाओं को सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए किया था उन्हें जल्दी पूरा किया जाए। सुजानपुर अस्पताल को 100 बेड का करने और टोनी देवी में डिग्री कॉलेज की कक्षाएं शुरू करने मुख्यमंत्री और कैबिनेट के आभार भी व्यक्त किया। राणा ने कहा कि सुजानपुर अस्पताल में विशेषज्ञ चिकित्सकों के अलावा जल शक्ति विभाग और बिजली विभाग के डिवीजन कार्यालय को भी जल्द खोला जाना चाहिए, जिन्हें सरकार ने सत्ता संभालते ही डिनोटिफाई किया था। अब आप इस पत्र के माध्यम से समझ ही सकते हैं कि राणा और जो सरकार है उसमें कितनी खींचतान बढ़ चुके हैं। जो बोर्ड जो है जहां की धांधलियां हो रही थी वो हमारी सरकार ने उसको बंद कर दिया था। बहुत सारे प्रदेश में हजारों लाखों नौजवान ऐसे हैं जिन्होंने पेपर दे के रखे हैं और रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। बार बार चुने हुए व्यक्तियों को मिल रहे हैं। मैं एक चुना हुआ व्यक्ति, एक विधायक होने के नाते कई बार मुझे मिलते हैं, इसके अलावा मेरे साथी विधायकों को मिलते हैं। मैंने सिर्फ इतना निवेदन किया है कि 1 साल 2 महीने होने जा रहे हैं और हमने प्रदेश में जो घोषणा पत्र जारी किया था उसमें भी हमने कहा था कि 1 लाख नौजवानों को हम रोजगार देंगे, सरकारी व प्राइवेट सेक्टर में। तो अभी तक हम लोगों के रिजल्ट निकाल नहीं पा रहे। एक सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड में कुछ लोगों ने धांधली करी है, बेईमानी करी है, करप्शन करी है। उन लोगों को सलाखों के पीछे भेजा जाना चाहिए, परंतु उनकी जगह ईमानदार लोग लगाने चाहिए। और साथ में प्रदेश का जो नौजवान है जो राह देख रहा है कि हमारा रिजल्ट कब आएगा, उसकी आवाज जो हमने पहले भी व्यक्तिगत तौर पर जो है माननीय मुख्यमंत्री से बात करके ये कही है कि भाई इनके रिजल्ट निकलने चाहिए। उन्होंने इंश्योर भी किया था कि सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड को हम बहाल करेंगे, परंतु हुआ नहीं। और कई बार बोलने के बावजूद भी आज प्रदेश के जो नौजवान हमें जगह जगह मिलते हैं। तो मैंने पत्र खुला इसलिए लिखा है ताकि उन लोगों को पता लगे कि हमने उनकी आवाज बुलंद की है। उसी तरीके से करुणामूलक के आधार पर जो लोग 5000 के करीब हैं और वो सड़कों पर पिछली सरकार में भी बैठे रहे, विभिन्न विभागों में सैकड़ों नहीं हजारों पद खाली पड़े हैं, उनको भी कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाए, क्योंकि उनके कमाने वाले जो लोग थे वो चले गए, वो उन लोगों की आर्थिक संकट में है, तो उन लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए। तीसरा मैंने कहा कि आपने सुजानपुर चुनाव क्षेत्र में 1 साल पहले जो घोषणाएं करी थी, जिसमें 2 घोषणाएं कैबिनेट में पास हुई हैं, बाकी की जो बची हैं उनको आप कृपया पूरी करें। और हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में मौसम की करवट लेने के बाद बारिश और बर्फबारी का दौर पिछले 2 दिनों से जारी है। मंडी जिला के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी का दौर इस कदर जारी है कि लोगों का जीना दूभर हो चुका है। बात की जाए मंडी जिले के सिराज क्षेत्र के शिकारी देवी की, तो यहाँ पर पिछले 2 दिनों से भारी बर्फबारी हो रही है। भारी बर्फबारी से लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो चुका है। उधर खराब मौसम को देखते हुए मंडी जिले में अलर्ट जारी कर दिया गया है। ये तस्वीरें हैं मंडी जिला के शिकारी देवी की, जहां पर पूरे इलाके में भारी बर्फबारी हो रही है। भारी बर्फबारी ने यहां पर लोगों की जिंदगी रोक सी दी है। जहां भी नजर दौड़ाए वहां बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ हो या फिर बड़े बड़े विशालकाय पेड़, घर हो या कोई मंदिर, सड़क हो या फिर कोई पैदल चलने का रास्ता, जहां भी देखो बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। बर्फ की श्वेत चादर इस कदर लोगों को अपनी ओर खींच रही है कि लोग इस -10 डिग्री सेल्सियस में भी घर से बाहर निकलकर अटकेलियां करते हुए नजर आ रहे हैं। बर्फबारी में जहां लोग खूब मौजमस्ती कर रहे हैं, वहीं स्थानीय लोगों को खासी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। शिकारी देवी में लोगों को 2 फुट बर्फ में पैदल चलना भी पड़ता है, क्योंकि यहां तक पहुंचने वाले सभी रूट पूरी तरह से प्रभावित हो चुके हैं। पहाड़ों की रानी शिमला में सीजन की पहली बर्फबारी शुरू हो गई है। सुबह से शिमला शहर में हल्की बारिश हो रही थी और फिर बर्फबारी का दौर भी शुरू हो गया। बर्फ की बड़ी बड़ी फाही रिज मैदान सहित शहर के अन्य हिस्सों में भी पड़ रही है। बर्फबारी देखकर पर्यटक झूम उठे। काफी तादाद में पर्यटक बर्फबारी देखने के लिए शिमला पहुंचे हुए हैं। बीते दिनों शिमला की ऊपरी क्षेत्रों में बर्फबारी की सूचना मिलने के बाद साथ लगते राज्यों से काफी तादाद में पर्यटक शिमला पहुंच गए और बर्फ में खूब मस्ती कर रहे हैं।
हम बिजनौर नजीबाबाद से आए हैं और जैसे यहाँ आए तुरंत बर्फबारी हो गई। पहले कभी स्नो का एक्सपीरियंस किया? पहले कभी नहीं किया। किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं बर्फ? बहुत मजा आ रहा है। क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने फ्रेंड्स और फैमिली? बस फैमिली को मैसेज देना चाहते हैं कि सब आए, शिमला आए और enjoy करें। किसके साथ? अपनी वाइफ के साथ आए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम साजिद है, मैं भी यूपी से ही हूँ। और जैसा हम यहाँ पे पहुँचे बहुत अच्छा लगा, बर्फ़ पड़ रही है, जैसे पहुँचे वैसे बर्फ़ पड़ने लगी, बहुत अच्छा लगा हमारे इससे यहाँ पहले पे। बर्फ देखी आपने कभी? हाँ जी मैंने देखी, मैं उत्तराखंड भी रहा हूँ, मैंने देखी है बर्फ़ वहाँ पे। तो किस तरह से एक्सपीरियंस कर रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे। फर्स्ट टाइम बर्फ़ पड़ रही है, बहुत ही मज़ा आ रहा है बिल्कुल। पहले देखी आपने कभी? पहले नहीं देखी थी, वैसे काम ही हिमाचल में करता हूँ मैं, फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ बर्फ़। कहाँ के रहने वाले हैं बेसिकली? हम यूपी से ही है, बिजनौर से। बिजनौर से ही आप हाँ जी। हैं और किस तरह से एंजॉय करेंगे आज बर्फ गिर रही है तो? जैसे बर्फ़ गिर रही है फुल इंजॉय करके जाना आज शाम तक। हो रही है बहुत एंजॉय कर रहे हैं, स्नोफॉल हो गया है, आप देख ही रहे हो, और सब सैलानी यहाँ पे बहुत एंजॉय कर रहे हैं। पूरी दिल्ली को मेरा मैसेज है, आ जाओ, 8 घंटे में शिमला गाड़ी लग जाती है और आके एंजॉय करो। अभी फोरकास्ट में कल का भी दिखाया हुआ है। कब आप शिमला पहुंचे हैं? और मैं कल रात 2 बजे शिमला आया हूँ और आते ही जब से मैं आया हूँ तो स्नोफॉल का मौसम था और अब स्नोफॉल पूरा हो गया, आप देख ही रहे हैं। यानी जो विश थी वो पूरी हो गई। हाँ जी, हाँ जी। आप पहले देखिए कभी? मैं हाँ स्नोफॉल देखी है, मैं आता रहता हूँ, जब भी मैं फोरकास्ट में देखता हूँ शिमला में स्नोफॉल है तो जब मैं देखता हूँ फोरकास्ट में स्नोफॉल है तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पे। हिमाचल के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल डलहौजी शहर में मौसम का पहला हिमपात हुआ है। 2 दिनों से हो रही भारी बर्फबारी और बारिश के बाद डलहौजी, खजियार और उसके आसपास के क्षेत्र में 8 इंच से लेकर 1 फीट तक ताजा हिमपात हुआ है, जबकि बर्फबारी का दौर अभी भी जारी है। पिछले 2 महीनों से मौसम सूखा और शुष्क चल रहा था। बर्फ पड़ने से अब होटल व्यवसायियों और स्थानीय लोगों में खुशी की लहर है। इससे बंद पड़ा पर्यटन सीजन फिर से शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से डलहौजी में पर्यटकों का तांता लग जाएगा। बर्फ पड़ने के बाद डलहौजी बहुत ही खूबसूरत लग रही है। हर तरफ बर्फ की सफेद चादर है। पेड़, कारें, मोटरसाइकिल और घर सब बर्फ से ढक चुके हैं। 3 दिनों से हो रही बारिश और बर्फबारी किसानों और बागवानों के लिए किसी अमृत से कम नहीं है। इन लोगों का मानना है कि जिस तरह से पिछले 3 महीनों से सूखे के हालात बनते जा रहे थे, उससे तो ऐसा लगने लगा था कि फसल तबाह होने के साथ ही गर्मियों में पानी की किल्लत भी हो जाएगी। लेकिन अब बारिश और बर्फबारी के होने के चलते अब ऐसा लग रहा है कि सब कुछ सामान्य दोबारा हो जाएगा। शुरू हो गई है, बेसब्री से लोग इंतजार कर रहे थे, लोग मंदिरों में जा रहे थे, पूजा कर रहे थे कि इंद्र देवता प्रसन्न हो और बारिश हो, क्योंकि पूरा दिसंबर जो है वो बिना बारिश के निकल गया। सारे पहाड़ बिना बारिश के ऐसे ही खाली पड़े हुए थे और सब लोगों को लगता था कि इस बार सूखा पड़ने वाला है और प्रभु की कृपा हुई है, अच्छी बारिश हो रही है। हमें लगता है कि अच्छी बर्फबारी भी होगी। सारे जो बाग बगीचे हैं, खेत हैं, उनको पानी मिलेगा और पहाड़ों पे बर्फ़ गिरेगी और आगे का जो रास्ता है मुझे लगता है वो ठीक हो जाएगा। यही प्रभु से कामना है। पर्यटन स्थल है खजियार, डलहौजी और पुलानी माता जैसे जो पर्यटक स्थल हैं वो बर्फ़ से भरेंगे तभी लोग आकर्षित होंगे, क्योंकि गर्मियों में यही पूंजी है। और डलहौजी और ये जो पर्यटक स्थल है पूरी तरह बर्फ़ पर ही आश्रित है। जितनी अच्छी बर्फ़ पड़ेगी जितना ये जो हमारा मौसम था, जैसे जो धूल ही धूल थी जिसके कारण कई लोग हमारे बीमार पड़ गए। तो अभी कई जो इस बारिश से हमारे जो बीमारियाँ हो रही थी उसको फर्क पड़ेगा और हम चाह रहे हैं कि जो
आने वाली गर्मी है इसी तरह का मौसम बना रहे और पहाड़ों में बर्फबारी हो ताकि गर्मियों में पानी की दिक्कत हो। और हम सब खुशी व्यक्त करते हैं, खुशी जाहिर करते हैं कि इस तरह का जो मौसम हुआ है कई महीनों के बाद बारिश हुई है, तो एक बड़ा खुशनुमा और एक बहुत ही मनमोहक दृश्य है। किसानों और बागवानों के लिए ये तो एक अमृत समान है। सही भाषा में बोलूं कि खाने में एक देसी घी का चम्मच होता है ना, वो काम आज की बर्फ़बारी जो डैम कुंड खजियार में जो बर्फ़बारी शुरू हुई है, तो इसमें जो है होटल वालों को क्या, बागवानों को क्या, जो बीमारियां आ रही हैं, हर चीज़ को इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और बड़ी बात यह है कि गर्मियों में पानी की किल्लत जो बहुत ज़्यादा आने वाली थी उसमें थोड़ी सी कमी आएगी। कमी तो आएगी क्योंकि पहले बर्फ़बारी नहीं, जो जनवरी वाली बर्फ़बारी होती है उसमें बर्फ़ जो है वो लोहा होती है। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ।